प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है ये मनुष्य, और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है और इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना ये मनुष्य है। लेकिन फिर भी अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि मनुष्य तनाव में जी रहा है, सुकून उसके हिस्से का छिन ही गया है, बेचैनी बढ़ गई है। कलयुग चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कलयुग है। कलयुग जितना करता है इंसान इतना ही कम है, और करते करते होता क्या चला जा रहा है, इंसान अपने आप को भूल गया पूरी तरीके से। इन पदार्थों में, इस भौतिकवादिता में, इस संसार की अंधी भागम भाग में इंसान इतनी उलझनों में उलझ गया कि उसे परमात्मा का नाम लेने की फुर्सत ही नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर मनुष्य के दुख का मूल कारण क्यों है? क्या है दुख का मूल कारण? क्यों इंसान की सुख शांति छिन गई? आखिर इंसान खुशहाल क्यों नहीं है? संत महात्माओं, परेशान क्यों है? जबकि सारी पावर परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में दे दी। यहाँ तक कि देवी देवता भी कहते हैं कि वो पावर तो हमारे हाथ में भी नहीं है जो परमात्मा ने एक मनुष्य के हाथ में दे दी। आओ संत महात्माओं, कैसी कैसी पावर परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में दे दी। अभी मनुष्य अपनी शक्ति को जाना ही नहीं, अपनी चेतना को पहचाना ही नहीं, अपनी ऊर्जा को जानना ही नहीं। उसने अभी भी अपने आप को एक साधारण सा जीव समझ बैठा है। आओ संत महात्माओं, एक ऐसी भी स्त्री होती है जो कि अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले लेती है, यानी छीन लेती है। और एक ऐसी भी स्त्री होती है जो कि ब्रह्मा और विष्णु महेश को 6-6 महीने का बच्चा बना करके पालने में डाल देती है। तो ये ताकत, ये पावर, ये एनर्जी आखिर देता कौन है? और फिर देवताओं को क्यों नहीं दी? आओ संत महात्माओं, हर चीज़ की एक लिमिट है, एक बंधन है, एक सीमा है। लेकिन मनुष्य को अपार शक्तियों का भंडार दे करके परमात्मा ने भेज दिया। सभी जानवरों पे, सभी पशु पक्षियों पे नियंत्रण इस मनुष्य ने कर लिया। लेकिन क्या मनुष्य अपने दुख पर कंट्रोल कर पाया? क्या अपनी तकलीफ़ों को कम कर पाया? देखने को मिलता है इंसान ने सब कुछ तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन तकलीफ़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिर बात पता चलती है कि तकलीफ़ें दूर होंगी कैसे, ये कष्ट हमारे जाएंगे कैसे? आओ संत महात्माओं, एक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और एक ऋषि के आश्रम पे आ जाता है और कहता, महाराज मरने के लिए मन करता है मेरा, मैं जीवन से हार गया हूँ, निराश हो गया हूँ, थक गया हूँ, परेशान हूँ। बोले अच्छा। महात्मा ने बात सुनी। बोले एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना आ जाती है, मेरी कामनाएं पूरी ही नहीं होती। बोले ठीक है, आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्यों परेशान होते हो? बोले आज यहीं ठहरो। वो ठहर गया। कहते हैं महाराज जी कि ये 10-20 ऊँट हैं, यहीं लंगर चखना, यहीं प्रेयर प्रार्थना करना, भगवान का भजन करना, बस इतना करना, इन ऊँटों को बैठालना है। शाम को वो व्यक्ति ने सोचा पहले खाना बाद में खाऊंगा, पहले ऊँट के ही बैठाल देता हूँ। संत महात्मा ऊँटों को बैठालने जाता तो 2 को बैठाल देता है, 4 को बैठाल देता है, 6-7 ऊँट बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 5-6 ऊँट रह जाते हैं, जो ऊँट बैठा लेते वो खड़े हो गए। अब जितनों को बैठालता उससे 2 या 4 खड़े हो जाते, इधर से बैठालता इधर खड़े हो जाते। पूरी रात उसे ऊँटों को बैठालने में, खड़े होने में, बैठालने में बीत गई। लेकिन ऊँट सब के सब ना बैठे। शर्त ये थी कि सारे ऊँटों को बैठाल करके आप आराम से भजन करना, खाना खाना। आओ संत महात्माओं, मोटी मोटी आंखें हो गई, पूरी रात व्यक्ति सोया नहीं। महात्मा जी सुबह को आए, बोले क्या ऊँटों को बैठाल दिया? नींद अच्छी आई होगी। अरे बोले महाराज क्या खा के नींद अच्छी आई? पूरी रात ऊँट बैठे ही नहीं। एक को बैठालता हूँ दूसरा उठ जाता, दूसरे को बैठालता हूँ तीसरा उठ जाता, और तीसरे को बैठालता हूँ तो ये 7वां वाला उठ जाता। तो वो कहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं महाराज। बोले समझे जीवन की क्या असलियत है, जीवन में दुख का कारण क्या है? बोले क्या महाराज, मैं तो समझा नहीं। बोले परमात्मा मनुष्य की एक इच्छा पूरी करता है, 2 इच्छा पूरी करता, 3 इच्छा पूरी करता, फिर 4 भी कर देता। लेकिन फिर 4 इच्छाओं के बाद 5वीं मनुष्य की एक इच्छा और प्रबल जागृत हो जाती है। 5 कर देता तो फिर 7वीं प्रबल हो जाती है। यानी इच्छाओं पे इच्छा इंसान करता रहता है, मन के मुताबिक चलता रहता है। वासनाओं की तृप्ति नहीं हो सकती।
शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन हपस की खोपड़ी ना भरी है ना भरेगी। इंसान की इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आओ संत महात्माओं, ये इच्छाएं हैं जो मनुष्य को दुख व तकलीफ देती हैं कि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। जिसने परमात्मा हरि को जान लिया, जिसने परमात्मा के नाम का सिमरन कर लिया, जिसने परमात्मा का इंट्रोडक्शन कर लिया, सतगुरु के समक्ष डेडिकेटेड हो गया, समर्पण हो गया, फिर वास्तव में उसकी चाह वो चिंता मिट जाती है, क्योंकि शहंशाह तो मिल गया, आनंद का सागर तो मिल गया। तो बस ज़रूरत है अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, सतगुरु के हवाले अपने आप को कर दे, और ये जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इनकी पूर्ति ना हुई है ना होगी। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।